नमस्कार, बहुत स्वागत है। बड़ी खबर है, एक नया अपडेट है। ईपीएस 95 पेंशन वालों की बल्ले बल्ले है। सरकार ने 5 बड़े फैसले लिए हैं। अब इन 5 बड़े फैसलों के अंतर्गत जो ईपीएस 95 पेंशन भोगी हैं, उनमें किन लोगों को यहां पर फायदा मिलने वाला है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। ईपीएस 95 पेंशन को लेकर लंबे समय से काफ़ी ज़्यादा जो पेंशन भोगी हैं उम्मीद लगाए बैठे हैं कि इनमें जो पहले से नियम बने हैं उन नियमों में बदलाव होकर इन पेंशन भोगियों को लाभ दिए जाएंगे। अब यहाँ पर ये 5 बड़े बदलाव हैं। वीडियो को अंत तक देखेंगे तो आपको कहाँ किस बदलाव से कितना फायदा होगा यह आपको जानने को मिलेगा। कर्मचारी पेंशन योजना यानी कि ईपीएस 95 भारत में संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए एक महत्वपूर्ण सामाजिक सुरक्षा योजना है। इस योजना का उद्देश्य सेवानिवृत्त होने के बाद यानी कि रिटायरमेंट होने के बाद कर्मचारियों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। हाल के दिनों में ईपीएस 95 पेंशन को लेकर कई महत्वपूर्ण घटनाक्रम हुए हैं, जिनमें पेंशन में वृद्धि की मांग, सरकार के द्वारा विचार और संसद में उठाए गए मुद्दे शामिल है। इस वीडियो में हम ईपीएस 95 पेंशन से संबंधित 5 नवीनतम समाचारों और अपडेटों को विस्तार से आपको दिखाएंगे। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी कि ईपीएफओ के अंतर्गत इनमें जो प्रबंधित कर्मचारी पेंशन योजना यानी कि ईपीएस जो होती है, इसमें भारत की सबसे महत्वपूर्ण सामाजिक सुरक्षा पहलों में से एक है। यह योजना जो कि 16 नवंबर 1995 को लागू हुई का उद्देश्य संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए सेवानिवृत्त होने के बाद वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करना है। ईपीएफओ पेंशन में 2025 में वृद्धि की हालिया घोषणा के साथ सेवानिवृत्त लोग अपनी मासिक पेंशन भुगतान में महत्वपूर्ण वृद्धि की उम्मीद कर सकते हैं। साथ ही ईपीएस 95 पेंशन योजना का आप किस प्रकार से अवलोकन कर सकते हैं। एक नज़र में आप इस तरह से इस योजना के बारे में समझेंगे। योजना का नाम रहता है कर्मचारी पेंशन योजना 1995 यानी ईपीएस 95 के नाम से यह योजना संचालित है। शुरुआती वर्ष में यह योजना 1995 में लागू की गई थी, इसीलिए इस योजना को ईपीएस 95 के नाम से जानते हैं। इसके संचालन कर्ता होते हैं ईपीएफओ यानी कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के अंतर्गत यह संचालित की जाती है। इस योजना का जो उद्देश्य है उसमें निजी क्षेत्र के कर्मचारियों को सेवानिवृत्त होने के बाद नियमित आय प्रदान करना है, यानी कि पेंशन प्रोवाइड कराना है। इस योजना के अंतर्गत जो पेंशन है उसकी आरंभ होने की जो उम्र है कर्मचारियों की 58 वर्ष की आयु में यह पेंशन चालू हो जाती है। इस योजना के अंतर्गत वर्तमान अभी तक वीडियो बनाने तक जो पेंशन की राशि है 1000 रुपये प्रति महीने ये न्यूनतम दी जाती है, अधिकतम 7500 रुपये यहाँ पर ये देख सकते हैं दी जाती है। लेकिन वर्तमान में प्रस्तावित न्यूनतम जो पेंशन है वो 7500 रुपये यहाँ पर है, अधिकतम की सीमा भी 15000 करीब यहाँ पर है। तो ईपीएस 95 पेंशन के 5 नवीनतम अपडेट जैसे कि वीडियो के शुरुआत में ही आपको बताए थे कि 5 लेटेस्ट अपडेट इसमें जो आए हैं, बदलाव किए गए हैं वो क्या हैं। पहला बदलाव इसमें किया गया है जिसमें कि न्यूनतम पेंशन में वृद्धि पर विचार, तो कंसिडरेशन ऑफ इंक्रीज इन ए मिनिमम पेंशन। सरकार ईपीएस पेंशन भोगियों के लिए न्यूनतम मासिक पेंशन को 7500 रुपये महीने करने पर विचार कर रही है। वर्तमान में यह राशि केवल 1000 रुपये है, जो बढ़ती हुई महंगाई के कारण अपर्याप्त है और जो इससे लाभान्वित लोग हैं, रिटायरमेंट कर्मचारी हैं, पेंशन भोगी हैं ईपीएस 95 के, वह काफ़ी ज़्यादा निराश हैं। पेंशन भोगियों की जो मांगे हैं उसमें दूसरा अपडेट है ईपीएस 95 पेंशन भोगी न्यूनतम पेंशन को 7500 रुपये तक बढ़ाने के साथ साथ महंगाई भत्ते यानी कि डीए में वृद्धि और अपने जीवन साथी के लिए मुफ्त चिकित्सा देखभाल की मांग कर रहे हैं। उसी में तीसरा अपडेट जो निकल के आया जिसमें वित्त मंत्री के साथ इनकी बैठक हुई थी, मीटिंग विद द फाइनेंस मिनिस्टर के साथ ये बैठक हुई थी 10 जनवरी 2025 को।
EPS 95 पेंशनरों के एक प्रतिनिधिमंडल ने बजट के पूर्व 1 फरवरी 2025 को बजट लागू हुआ और इस बजट के पहले ही 10 जनवरी को इसमें प्रतिनिधिमंडल ने बजट पूर्व परामर्श बैठक के भाग के रूप में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात किया। सीतारमण ने EPS 95 राष्ट्रीय आंदोलन समिति को आश्वासन भी दिया कि उनकी मांगों की समीक्षा की जाएगी, लेकिन हैरानी की बात थी कि बजट जिस दिन पेश हुआ उस दिन इन पेंशन भोगियों को कोई भी इसमें बजट में जगह नहीं दी गई है। वहीं यहाँ पर जो चौथा अपडेट था, उच्च पेंशन के लिए ऑनलाइन सुविधा। पहले उच्च पेंशन कुछ कर्मचारी और केवल ऑफलाइन रूप से संचालित की जाती, लेकिन ऑनलाइन फैसिलिटी हायर पेंशन के लिए लागू की गई, जिसके अंतर्गत EPFO ने उच्च पेंशन लाभ के लिए आवेदन की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने के लिए एक ऑनलाइन सुविधा विकसित की। अब इस प्लेटफॉर्म ने सदस्यों और साथ ही इससे जो पेंशनर हैं और नियोक्ताओं को अपने संयुक्त विकल्पों को ऑनलाइन जमा करने की अनुमति दे दी। वहीं यहाँ पर पांचवा जो बदलाव था, तो पांचवा बदलाव में केंद्रीय पेंशन भुगतान प्रणाली यानी कि सेंट्रलाइज्ड पेंशन पेमेंट सिस्टम यानी PPO जिसको बोलते हैं, इसमें आप देख पाएंगे जनवरी 2025 से कर्मचारी भविष्य निधि यानी कि EPF ने केंद्रीकृत पेंशन भुगतान प्रणाली यानी कि CPPS के प्रस्ताव को मंजूरी भी दे दी है। CPPS के तहत अब से EPS पेंशनर्स देश के किसी भी बैंक की किसी भी ब्रांच से अपनी पेंशन की राशि निकाल सकते हैं, यानी इनको बैंकों में जा कर के लंबी लाइनों में लगने की जरूरत अब नहीं है। अब यहाँ पर EPS पेंशन वृद्धि 2025 पर महत्वपूर्ण जो बात है वह आपको जाननी चाहिए। केंद्र सरकार ने केंद्रीय बजट 2025 में कर्मचारी भविष्य निधि यानी कि EPF और EPS 95 के तहत योगदान के लिए जो वेतन की सीमा है वो 15,000 रुपये से बढ़ा करके 21,000 रुपये करने का प्रस्ताव किया है। अब इस प्रस्तावित वृद्धि से EPS 95 के तहत पेंशन की गणना पर सकारात्मक प्रभाव पड़ने वाला है। साथ ही वर्तमान में EPS 95 के तहत अधिकतम पेंशन की जो राशि है वो 7,500 रुपये प्रति महीने के हिसाब से प्रोवाइड कराई जाती है, जो इस नए वेतन सीमा के कार्यान्वयन के बाद 10,050 रुपये तक बढ़ सकती है। इसके अतिरिक्त EPS 95 राष्ट्रीय आंदोलन समिति यानी कि NAC ने सरकार से न्यूनतम पेंशन की राशि को 1,000 रुपये से बढ़ा करके 7,500 रुपये करने का भी अनुरोध किया है। साथ ही EPS पेंशन वृद्धि 2025 के लिए जो पात्रता का क्राइटेरिया है, कर्मचारियों को EPFO का सदस्य होना अनिवार्य है, उन्हें 10 साल की सेवा पूरी करना अनिवार्य है, 58 वर्ष की आयु प्राप्त करनी चाहिए। हालांकि 50 साल में भी 4% कम में पेंशन मिल जाती है। EPFO द्वारा किए गए नए बदलाव क्या हैं, जिसमें से पहला है CPPS यानी केंद्रीय पेंशन भुगतान प्रणाली, जिसको 1 जनवरी 2025 से लागू कर दिया गया है। दूसरा है हायर पेंशन के लिए आवेदन, इसमें अंतिम तिथि 31 जनवरी 2025 तक बढ़ाई गई थी। इस टोटल वीडियो में हमने जो जानकारी ली उसका निष्कर्ष है कि EPS 95 पेंशन योजना में प्रस्तावित बदलाव भारत के सामाजिक सुरक्षा तंत्र को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। हालांकि इन बदलावों को लागू करने में कई चुनौतियां हैं, जिन पर सरकार और EPFO को ध्यान होगा। समग्र रूप से ये प्रयास भारत के सामाजिक सुरक्षा तंत्र को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। मुझे उम्मीद है जानकारी आपके लिए बेहद ही इम्पोर्टेंट है, लेकिन इस वीडियो में जो भी जानकारी आपने देखी है वो आपकी सामान्य जानकारी के लिए है, पेशेवर सलाह के रूप में नहीं इसको जानना चाहिए। EPS 95 पेंशन संबंधित किसी भी निर्णय लेने से पहले आपको वित्तीय सलाहकार से परामर्श करना चाहिए। EPS 95 पेंशन में वृद्धि की संभावना है, लेकिन यह सरकार निर्णय और योजना की वित्तीय व्यवहार्यता पर निर्भर करता है।
सभी जो अभी प्रस्तावित हैं उन पर सरकार की मोहर लगना बाकी है। मुझे उम्मीद है ये जानकारी बेहद ही इम्पोर्टेंट है। वीडियो को ज़्यादा लाइक और ज़्यादा शेयर जरूर करिए। अगले हर अपडेट को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद।